अभी तक आप लोगों ने देखा कि हर जोन है, जोन के अकॉर्डिंग उसका एट्रीब्यूट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को रिजल्ट आते हैं। बट अगर आप देखेंगे, उस अगर किसी जोन का कोई एट्रीब्यूट है तो क्यों है, ये तो माइंड में क्वेश्चन आता ही होगा कि भाई नॉर्थ को ही अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों बोला जाता है, साउथ को क्यों नहीं बोला जाता। साउथ भी तो अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन नॉर्थ को ही क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि वास्तु पुरुष मंडल के जो 45 देवताज होते हैं, वो वहां पे स्थित होते हैं, जो कि उस जोन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग बनकर तैयार होती है, तो उसमें जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, चार दीवारी होती है और वो कंस्ट्रक्शन प्लेंथ लेवल पर पहुंचती है, तो वहां पे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जो है सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। ब्रह्मा से ही सारी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। ये ब्रह्मा, ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है, बिल्डिंग जब दीवारें 4 फीट हाइट के आसपास हो जाती हैं, तो ब्रह्मा के ये जो चार मुख होते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर, ये ब्रह्मा के चारों तरफ ये देवता उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, जैसे ही दीवारें 8-9 फीट हाइट तक जाती हैं, उसके बाद में ये डायगोनल पे कछुए की पैर की तरह ये 8 देवताओं की उत्पत्ति और हो जाती है। जैसे कि रुद्र, राजयक्ष्मा, ये नॉर्थ वेस्ट में होते हैं। आभा, आव्वस, ये नॉर्थ ईस्ट में। ये सविता, सवित्र, साउथ ईस्ट में। और जय और इंद्र साउथ वेस्ट में। ये इस तरह से डायगोनल पे 8 देवता हो जाते हैं। जैसे ही लेंटर डलता है, लेंटर डलने के साथ साथ ही ये आउटर पेरीफेरी में जो आप देख रहे हैं, 32 देवता की उत्पत्ति और हो जाती है, जो कि हमारी 32 एंट्रेंस भी होती है, जैसा कि आप देखते हैं। तो ये कुल मिला के 45 देवता होते हैं, जिसमें से 33 देवता और 12 असुर होते हैं। 33 देवताओं में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, एक ब्रह्मा, और देवताओं की माँ एक दिति। ये इस तरीके से हमारे वास्तु पुरुष मंडल के 33 देवता होते हैं, जो कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। और ये ही 33 देवता हमारे वेदों में वर्णित हैं। तो ये 33 देवता के अलावा ये 12 असुर होते हैं। अब एक असुरों की माँ अदिति, 11 असुर, जो असुर होते हैं जिसमें सर्प, किन्नर, यक्ष, ये सभी कुछ असुरों में होते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, कि कुछ जो एनर्जी फील्ड हैं, उनके अनुभव बड़े सुखद हैं, उनको देवता कहा जाता है। जिनके सुखद नहीं है, उनको असुर कहा जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे, बात चल रही थी कि किसी भी नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करें, मैं दूसरा चार्ट लगाता हूँ आपको।
सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि ये जो नॉर्थ में भूदर की जो उत्पत्ति होती है, भूदर, आर्यमा, वसवान, मित्र, इनकी वर्किंग क्या है आप ये समझ लीजिए। अगर लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो आर्यमा जो एनर्जी फील्ड है वो हमारा ये मिलापक का काम करता है, सोशल एसोसिएशन के अंदर देता है। जब दो बच्चों की शादी होती है तो आपस में एक दूसरे के लिए वर वधु को ढूंढने का काम ये आर्यमा करता है। उसके बाद में उसको मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार चले, वो मित्र का एनर्जी फील्ड उसमें हेल्प करता है। जो कहीं ना कहीं डाइवर्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो मित्र का एनर्जी फील्ड अगर डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से होंगे। भूधर 2 से 3 करने का काम करता है, और विवस्वान जो है वो उसको पोषित करके ऊंचाइयों पे लेके जाता है। अब मैं आपके प्रोफेशन के अंदर की बात करूं तो ये जो किसी भी, जब आप किसी भी काम को करने के लिए सोचते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं आप, वो भूधर है। कोई भी आप काम सोच किए के लिए सोचा आपने, उसके लिए आपने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में आपने ये गोल बनाया कि मुझे ये काम करना है, तो जो फर्स्ट स्पार्क है वो भूधर है, जो टास्क क्रिएट करता है कि अब आगे आपने क्या करना है। आर्यमा आपको उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलवाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यापार करेंगे आप तो लोगों के थ्रू करेंगे, अकेले तो कोई व्यापार होगा नहीं। जब आपका को आपका टास्क क्लियर है, आपने करना क्या है, आपके साथ आपके फील्ड के लोग जुड़ गए, तो फिर उसके बाद में क्या है, ये व्यवस्वान आपको नेम फेम और ऊंचाइयां देता है। और जो मित्र है, मित्र ये कंफर्म करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के एवज में जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर मित्र का एनर्जी फील्ड ठीक है तो आपको उसमें भरपूर प्राप्तियां भी होती रहेंगी। तो ये इस तरह से ये 4 एनर्जी फील्ड काम करते हैं। उसके बाद में डायगोनल की बात करें अब, डायगोनल पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये 2 देवता हैं, आभा और आपस। आवा नाम के जो देवता हैं ये औषध देव हैं, ये एक तरीके से हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक रखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वर्क फ्रंट पे अगर हम जाके बात करें तो हमारा जो काम करने का सिस्टम है उसको करेक्ट करते हैं ताकि बिजनेस का इम्यून सिस्टम ठीक रहे। और उसके साथ इनके जो अटेंडी है आप बस, वो क्या करते हैं कि वो साधन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस के साथ में आपको ऑफिस भी चाहिए, ऑफिस के साथ में आपको कंप्यूटर भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। उन सब चीजों की जो उपलब्धता है वो आपस के थ्रू होती है। और वैसे ही क्या है, अगर हेल्थ के लिए बात करें तो ये आपको कौन सी दवा सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी ये आभा डिसाइड करेंगे। और दवा खाने के बाद में दवाओं का को एग्जैक्ट जगह पे ले जाने का काम ये आप बस करते हैं। सविता जो है ये एक मोटिवेटर है। आपने कोई भी काम किया, जैसे मैंने बोला, ये जो बूदर हैं, बूदर फर्स्ट स्पार्क है कोई भी काम करने के लिए।
लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम ये सविता करते हैं। सविता उस काम को करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। और कहीं ना कहीं इनके जो अटेंडी हैं सवित्र, ये आपके लिए फंड मैनेजर का काम करते हैं। कोई भी काम आपने सोचा, काम सोचने के बाद में आर्यमन ने लोगों से मिलाया, मिलाने के बाद में अगर आपको लगता है कि फंडिंग की हमें जरूरत है, फंडिंग के बिना तो कोई काम स्टार्ट होगा नहीं, तो ये सविता सवित्र का एनर्जी फील्ड ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे वो लोन के थ्रू, चाहे वो कैसे भी। ये फंड मैनेजर का काम आपका करते हैं। इंद्र, इंद्र की बात करें तो ये साउथ वेस्ट के देवता हैं, और ये जय हैं इसमें। इंद्र का काम क्या है? इंद्र ये आपके काम की सुरक्षा करते हैं, आपकी फैमिली की सुरक्षा करते हैं, आपके व्यापार की सुरक्षा करते हैं, और आपके धन की सुरक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं लेडीज के अंदर जो गर्भ की सुरक्षा है वो भी यही करते हैं। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी को मिसकैरेज की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे इंद्र देवता डिस्टर्ब होंगे, जिस वजह से ये समस्याएं आती हैं। अगर ये एनर्जी फील्ड ठीक होगा तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। जया इंद्र का ही शस्त्र है। आप देखेंगे ना, जैसे आभा में देखा, आभा के अटेंडी हैं आप बस, ये आभा के बेटे ही हैं। और सविता के अटेंडी हैं सवित्र। वैसे ही इंद्र का जो शस्त्र है वो जय है, जय शस्त्र। तो ये क्या है कि जैसे आपके अंदर कोई काम करने जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे आप चूक कर जाते हैं, मान लीजिए आपके अंदर कोई स्किल्स है और आप उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो जय की वजह से आती है। रुद्र, ये नॉर्थ वेस्ट पे दो देवता और आ जाते हैं, ये रुद्र है और राजयक्ष्मा है। रुद्र क्या करते हैं? आपके का मन जैसे कि मान लीजिए काबू में नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो उसको सेट करने का, उसको फ्लो में लाने का काम ये रुद्र करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, ये नदियों के बहाव के देवता भी हैं रुद्र। नदियों को के पानी को अगर चैनलाइज कर जाए तो वो एक फ्लो में बहना शुरू कर देता है। अगर उसको नहीं सेट करेंगे तो वो इधर उधर भागेगा। तो वैसे ही ये मन की स्थिति को एकाग्र करके आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। मन इधर उधर भटक रहा है, मन को सेट करते हैं। तो राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं, आपका अगर स्टाफ इधर उधर भागता है, तो उसको सेट करने का काम ये राजयक्ष्मा करते हैं। तो राजयक्ष्मा देखा जाए तो ये टीबी की बीमारी भी है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक घुटन, अवसाद, अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो तो ये भी लक्षण इसके दिखाई को देने देते हैं। तो ये इस तरीके से ब्रह्मा की, और ब्रह्मा के आगे चार जो देवता हैं उनकी, और ये डायगोनल पे जो देवता हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो आउटर पेरिफेरी के 32 देवता होते हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है।
अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर नॉर्थ के बारे में आप समझ लीजिए, नॉर्थ को ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी का जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्थ में ये तीन देवताओं की एनर्जी का प्रभाव होता है। ये देखिए, भल्लाट, भूधर और सोमा। भल्लाट एक ऐसा देवता है जो कि हमारे को बिग अपॉर्चुनिटी देता है, बिग ऑर्डर देता है। और भल्लाट कहीं ना कहीं एक ऐसा देवता भी है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को कस्टमर से ज्यादा समझता है। अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को कस्टमर से ज्यादा समझ के उसको बेटर बेटर सोल्यूशन दोगे, तो कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा। भूदर वो है जो कहीं ना कहीं से आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कस्टमर पकड़ के लाता है। और उसके बाद में सोमा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो कि एक ऐसा अट्रैक्शन दे देता है कि जो कस्टमर है वो बार बार आपके पास आएगा। कई जगह पे आपने देखा होगा कि मतलब आप कुछ परचेज करने जाते हैं, आप चार जगह वहां पर चीजें देखते हैं और आपको पसंद नहीं आती। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपने एक बार चीज देखी, आपको पसंद आ गई और आपने वहां पे ले उसको खरीद लिया, और उसके बाद बार बार आप उसी स्टोर पे जाके वही चीज खरीद रहे हैं। तो ये जो वर्किंग है बार बार जाने की, ये सोमा की है। क्योंकि जिस कहते हैं ना, देवता सोमरस का पान करते हैं, जिसने भी एक बार सोमरस का पान कर दिया, वो बार बार उसकी ललक उसको लेके आएगी। तो अब आपको समझ आ गया कि नॉर्थ को ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का जोन की क्यों कहा जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तीन देवता, उनका जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट ही है कि वो मतलब अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के ही देवता है। उस वजह से नॉर्थ को ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का जोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, जो अगला जोन है एनएनई का जोन। एनएनई में अगर देखेंगे आप, ये एनएनई का जोन मैंने जैसे बताया था आपको, हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। यहाँ पे जो देवता आप देख रहे हैं वो भुजंग और अदिति देवता है। भुजंग एक डॉक्टर का काम करते हैं, आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी, इस चीज का वो देखने के लिए भुजंग को देखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा दूसरा ये जो अदिति का एनर्जी फील्ड है, अदिति ये जो है ये देवताओं की मदर है। अब मदर की अगर बात करें तो आप देखेंगे मदर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अगर बच्चे के ऊपर हाथ रख दे तो वो बच्चा अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो अदिति हैं, ये आदमी को गिल्ट फ्री भी करती हैं। गिल्ट फ्री मतलब जैसे एक माँ का नेचर होता है ना, चल बेटा हो गया, उसको छोड़ आगे बढ़। नहीं तो क्या है, बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो वो उसी को सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये यहाँ पे ये जो देवता हैं दो, अदिति और दिति, ये हीलिंग के देवता हैं। इस वजह से एनएनई को हीलिंग का जोन कहा जाता है। नलदाल जी कहीं बिजी हैं क्या आप? नंदलाल जी बिजी हैं क्या कहीं आप? आवाज नहीं आ रही, म्यूट करो, अनम्यूट करो। जी सर, बिजी नहीं है कहीं। अच्छा। अब दूसरा, तीसरा जो जोन हमारा आता है, ये नॉर्थ ईस्ट को क्लैरिटी ऑफ माइंड या प्रज्ञा का जोन कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, या यहाँ पे टेम्पल होना चाहिए।
क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन किस लिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो देवता हैं ये दिति और शिखी। दिति असुरों की मदर है। ये हमारे को विजनरी पावर देती हैं, जिनका विजन क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। अगर इस एनर्जी फील्ड को सेट कर दोगे तो उसका विजन क्लियर हो जाएगा। शिखी जो है वो भगवान शिव का नेत्र है, जो हमारे आज्ञा चक्र पे होता है, थर्ड नेत्र, उसको शिखी बोला जाता है। तो ये शिखी का एनर्जी फील्ड यहाँ पे आता है। तो जब भी हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ध्यान में बैठते हैं, कुछ बैठते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और हमारे को इंट्यूशन शुरू हो जाती है, चीजें डाउनलोड होनी शुरू हो जाती हैं हमारे को। अगर कोई भी द्वंद चल रहा है, उससे हमारे को क्लैरिटी मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लैरिटी ऑफ माइंड का देवता इसलिए किया कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट जोन जो आता है हमारा ईएनई। ईएनई में देखेंगे आप, ईएनई में है पर्जन्य और जैन। पर्जन्य की वर्किंग को अगर आप देखा जाए तो पर्जन्य क्या होता है कि पर्जन्य वर्षा के देवता हैं, पर्जन्य फर्टिलिटी के देवता हैं। हर चीज को फर्टिलाइज करने का काम पर्जन्य करते हैं। जो जयंत हैं, जो जयंत के बारे में ये कहा जाता है कि जयंत ये जो इंद्र के पुत्र हैं, ये उन इनकी मदर जो है असुर थी, जिनका नाम सांची था। ये उनके बेटे थे। तो ये जयंत के अंदर सुर और असुर दोनों के गुण विराजमान है। इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर वही बंदी कोर्ट केस में फंसा हुआ है तो यहाँ पर एक तलवार को टांग देना चाहिए। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी कोई लीगल इशू किसी के साथ चल रहा है, तो वो साम दाम दंड भेद से अपना काम निकाल के विनिंग पोजीशन में आ सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जयंत ने, जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, तो जयंत ने एक पक्षी का रूप धारण करके वो अमृत कलश को लेके उड़ गया था और वो 12 दिन तक आसमान में घूमता रहा। तो जैसे जैसे वो घूमता रहा तो वो अमृत कलश से 4 जगह पे अमृत की बूंदें गिरी, जहां पर बाहर 12 साल में कुंभ लगता है, जैसे कि नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में। तो हमारे जो लाइफ में अमृत बरसाने का काम भी ये जयंत करता है। इसीलिए ईएनई हमारा क्या है, एंटरटेनमेंट और फन का जोन। हमारे को एंजॉयमेंट तो जब भी होगा ना, जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अमृत की फीलिंग होगी। तो इसलिए जयंत और पर्जन्य ये दोनों मिलके ईएनई जोन का निर्माण करते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको कि मतलब किसी जोन का ये एट्रीब्यूट। चेतना जी अनम्यूट करके क्वेश्चन करिए। जी हो रहा, जी मतलब क्लियर हो रहा है सर, एक क्लियर हो रहा जी जी सर। सर क्लियर तो हो रहा है, पर एक क्वेश्चन था। अभी आपने बोला ना कोर्ट केस के लिए तलवार यहाँ पे लगानी चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट में नहीं है? एक वही क्वेश्चन है, क्लैरिफाई नॉर्थ करना। वेस्ट में भी लगा सकते हैं और ईएनई में भी लगा सकते हैं, तो दोनों जगह पे। डिफरेंस क्या है दोनों में? कब ईएनई यहाँ में पे? जयंत के फील्ड पे तलवार लगाया जाए तो वो अच्छा काम करती है। और ओके। हाँ जी। ओके। उसके अलावा अब ईस्ट के अंदर ये जो देवता, दो देवता आते हैं यहाँ पे, एक तो महेंद्र और एक सूर्य। महेंद्र ये इंद्र हैं। अब देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो मैनेजर हैं वो इंद्र हैं। जो मैनेजिंग पावर है वो इनके पास है, जो मैनेजमेंट इनका है वो किसी का भी नहीं है। तभी तो ये स्वर्ग के राजा हैं और स्वर्ग को सबसे ऊपर बोला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे किसी भी
संस्था में या किसी भी जगह मैनेजमेंट की कमी है या चीजें ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो वहां पे हम इंद्र को के एनर्जी फील्ड को करेक्ट कर सकते हैं। और ये चूंकि सामाजिक मेल मिलाप का जोन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्य माँ की भी उपस्थिति भी होती है, जो कि आपको सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में मदद करती है। सूर्य सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी कोर है। सारा सोलर सिस्टम सूर्य की वजह से ही है। और सूर्य है तो रोशनी है, उजाला है, सूर्य के बिना कुछ नहीं है। कोई चीज कहीं पे भी कुछ हो जाता है, नमी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो कहते हैं सूर्य कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों का भी मालिक है। जब विटामिन D3 की कमी होती है, तब कहते हैं ना कि थोड़ा धूप में बैठना चाहिए, धूप में टहलना चाहिए। तो हमारी हड्डियों का कारक भी सूर्य है। तो इन सब चीजों को, सूर्य क्या है, सामाजिक एसोसिएशन का भी कारक है, गवर्नमेंट से रिलेशन का भी कारक है। तो इसलिए जो है, ये ईस्ट में ये देवता विराजमान होते हैं। ईएससी में जो देवता आते हैं वो सत्या और वृषा। सत्या एक तरह से देखा जाए तो सत्या को गुडविल क्रिएटर भी माना जाता है। जब सत्या का एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है, तो आप देखिए कि बंदा अपनी बात पे कायम नहीं रह पाता, उसकी कमिटमेंट फेलियर हो जाते हो ये। और जब आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए इसको गुडविल क्रिएटर भी कहा जाता है। जब अगर ये एनर्जी फील्ड प्रॉपर काम करेगा, अगर मान लीजिए E6 की एंट्रेंस है, उसका रीजन जो है वो कमिटमेंट फेलियर, वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ओपन होने से वो एनर्जी फील्ड वीक हो जाता है। भाषा भाषा ये है कि किसी भी मंथन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करने का काम ये भाषा करता है। जैसे कि दो पत्थर को रगड़ने के बाद चिंगारी उत्पन्न होती है, तो ये एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे एयर जो है फायर में कन्वर्ट होती है। और जो भी आपके मंथन चल रहे हैं, जो भी आपकी रिसर्च चल रही है, उसको में एक आउटपुट निकलता है। इसीलिए यहाँ पे दही मंथन का एक पिक्चर लगाने से भी आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में दो देवता होते हैं, आकाश, अनिल। और यहाँ पे देखिए, इसी में आ जाता है सविता भी और सवित्र भी। साउथ ईस्ट को पैसे का जोन बोला जाता है ना। अब सविता को बोला जाता है कि वो सोने के रथ पे आते हैं। किसी भी ज्वेलर्स का काम अगर आप करते हैं, और वहां पे सविता के एनर्जी फील्ड को आपको हमेशा बैलेंस करना चाहिए। अब जैसे जैसे क्या, अभी मैं ये जो आपको एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, ये बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप मैंने पूरा एट्रीब्यूट की लिस्ट आपको दी हुई है PDF में। वो अगर आप देखेंगे, देखने के बाद में जैसे ही कस्टमर की प्रॉब्लम को आप सुनेंगे, और सुनने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर देवता जिसकी जो एक्टिविटी है वहां पे अगर अलॉट कर देंगे आप, और उस देवता को बैलेंस करके रेमेडी लगा के बड़ा इमीडिएट रिजल्ट ले सकते हो आप। बेसिक वास्तु में आपकी लिमिटेशंस हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके उसको रिजल्ट नहीं से दे सकते। बट अगर देवताओं पे काम करके आप किसी भी चीज का रिजल्ट ले सकते हो। अब अब ये जो देवता 33 देवता कहे गए हैं, हमारे सनातन धर्म में भी 33 कोटि देवता या 33 करोड़ देवता बोले गए हैं। ना तो 33 कोटि गलत है, ना 33 करोड़ गलत है। वैसे देवता 33 कोटि हैं, लेकिन क्या है कि वो एक एक देवता के कम से कम हजारों वो हैं। जैसे आप देखिए कि कोई प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनता जाता है।
वैसे ही ये देवता की आगे एक्सटेंशन है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर दूध को देखा जाए तो वो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन दूध से क्या होगा, दूध से आप दही भी बना सकते हो, दही से फिर छाछ भी बना सकते हो, छाछ से फिर घी भी बना सकते हो, फिर दूध से पनीर भी बना सकते हो, उसके बाद में फिर अलग अलग तरह की कितनी मिठाइयाँ बना सकते हो। तो वैसे ही इन देवताओं की जो एट्रीब्यूट है वो अनलिमिटेड हैं। जैसे जैसे मतलब इनको, जो कि ऑनलाइन क्लास में इतना बता पाना संभव भी नहीं है, ले और वो सारे एट्रीब्यूट थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उन पे, आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उस सब चीज को। तो आपको क्या है, सीधा बंदा कोई प्रॉब्लम बोलेगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप सीधा, आपको पता है कि इस देवता का एट्रीब्यूट ये है, इस जोन की एक्टिविटी ये है, सीधा आप देखेंगे उसमें वो देवता उसका डिस्टर्ब है, उसको आप जो है वहां पे करेक्ट कर देंगे, तो आपको जो है इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। और इसमें जो रेमेडी होती है, वो रेमेडी भी ऐसी नहीं होती कि मतलब आपने लगाया तो आपको रुकना पड़ेगा जी, 20 मिनट, 20 दिन रुको या 25 दिन रुको। इसको तो ये इंस्टॉल करने से पहले और करने के बाद में आप इमीडिएट एनर्जी चेक कर सकते हो। अब जो आकाश हैं, साउथ ईस्ट के देवता जो आकाश आते जाते हैं, वो आकाश हमारा इनर स्पेस है। अगर हमको लगता है कि मतलब अ, हमें अपना स्पेस नहीं मिल रहा है, या हमें घुटन हो रही है, या हम सफोकेट फील कर रहे हैं, तो हमें ये आकाश के फील्ड को चेक करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। अनिल जो है, जो भी काम करते हैं हम, उसके लिए रूटीन में जो हमें कैश फ्लो की जरूरत होती है, सवित्र जो है हमारा स्टार्टिंग के फंड का काम करता है। और जो रूटीन में डे टू डे हमारे को जो फंड की जरूरत होती है, उसको काम करता है ये अनिल। अनिल ये एक बसु भी हैं। एक बसु का काम क्या होता है, उसका काम सिर्फ पैसा देना ही होता है, उसको पैसे देने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम एक पावर कॉन्फिडेंस के जोन में आ जाते हैं, ये है पूषा और विथत। पूषा जो है, ये पुष्टि का जोन है। अ, एक तरह से देखा जाए कि तो जैसे कि अ, आप अगर देखोगे कि एक देसी घी, इसकी एक रेमेडी है, यहाँ पे अगर रख सकते हो। जैसे कि देसी घी हमारे खाने में हमें पुष्टि देता है, और हमारे को कॉन्फिडेंस देता है। उस चीज के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप घी की प्लेसमेंट करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। विथत, विथत जो देवता है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि वो आडंबर करता है। वो क्या है कि जो हमारी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा शो करने की आदत हमारे को देता है। मान लीजिए आप, जैसे कि 25,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं और आईफोन लेके घूम रहे हैं, तो वो का आपके कहीं ना कहीं कमाई के हिसाब से वो सूट नहीं करता, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये मिडिल क्लास फैमिली में या विधत का एनर्जी फील्ड अगर मान लीजिए डिस्टर्ब हो, तो वहां पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस दे देता है। ग्राह गृह स्थापत्य, ये फैमिली बॉन्डिंग का काम करता है। ये एक तरह से मन का दायरा भी कह लो, कि जब मन हमारे कंट्रोल में होता है तो हम सारी चीज परफेक्टली कर पाते हैं। और प्रॉपर तरीके से जब काम करते हैं हम, तो उस तरीके से फिर काम करने पे हमारे को क्या होता है कि हमारा नेम फेम भी बढ़ता जाता है, जो कि ये यम जो है हमारा नेम फेम बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद SSW, 1 मिनट होल्ड करना जी जरा।
हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं कॉल पे था तो वो इस वजह से आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अब ठीक है, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। In progress. अब साउथ साउथ वेस्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो देवता हैं। एक तो गंधर्व है और एक भृंगराज है। ये गंधर्व और ये भृंगराज। गंधर्व का काम क्या है? गंधर्व जो है इंद्र के दरबार में एक गवैये थे। और वो क्या करते थे, आज जो राग है उन्होंने एक गा दिया, वो अगले दिन दूसरा राग गाते थे। सेम जो राग है वो रिपीट नहीं होता था कभी भी उनका। हर दिन एक नया राग चाहिए होता है उनको। तो इसलिए साउथ साउथ वेस्ट में अगर मान लीजिए किसी का बेडरूम आ जाता है गंधर्व के एनर्जी फील्ड पे, तो वो क्या करता है, व्यक्ति हर दिन एक नया काम ढूंढना शुरू कर देता है। और इस चक्कर में वो कर्जे में फंस जाता है। ये काम शुरू किया, बंद कर दिया, फिर नया काम शुरू कर दिया। वो गंधर्व वाली प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा क्या है कि ये गंधर्व जो है, जो भी हम खाते हैं उसके अंदर से पोषक पदार्थों को निकाल के, जो उनको बाकी बाहर फेंकने का काम भी करते हैं। एक डिस्पोजल एक्टिविटी भी है। और भृंगराज जो भी हमारी लाइफ के अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं उनको दूर करने का काम ये भृंगराज करते हैं। इसीलिए साउथ साउथ वेस्ट को डिस्पोजल का जोन कहा जाता है। साउथ वेस्ट के अंदर दो एनर्जी फील्ड आते हैं, मृगा और पितृ। मृगा वो देवता हैं जो हमारे को स्किल्स के अंदर क्रेविंग देते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसको नए 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 तरीकों से सीखने की जो क्रेविंग होती है वो हमारे को मृगा से मिलती है। एक तरह से जो स्किल डेवलप करने का काम ये मृगा करते हैं। पितरा जो है ओवरऑल सपोर्ट, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बच्चे नहीं हो रहे हैं, परिवार में प्रोस्पेरिटी नहीं है, वो पितरों की वजह से होती है। पितर हमारे पूर्वज है, हमारे डीएनए है। अगर पितर का एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं हमारे को लाइफ के सभी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। द्वारिक और ये एजुकेशन के फील्ड में और सेविंग के फील्ड में ये जो देवता हैं वो हैं द्वारिक और सुग्रीव। द्वारिक का काम क्या है? द्वारिक हमारे को होल्डिंग कैपेसिटी देते हैं, चीजों को सेव करने की क्षमता देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे लॉकर का रहना बनाना बड़ा अच्छा होता है WSW के अंदर, द्वारिक के फील्ड में। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं हमारे को याद नहीं रहता। वो याद रखने की क्षमता ये द्वारिक से आती है। और सुग्रीव, सुग्रीव क्या है? सुग्रीव हमारे को ग्रेस्पिंग पावर देता है, किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। पढ़ाई के लिए दो ही चीजें जरूरी होती हैं, एक तो होल्डिंग कैपेसिटी, और एक जो सामने वाला समझा रहा है हम उसको समझ सके, उसको ग्रहण कर सके। तो ये सुग्रीव देते हैं। सुग्रीव एक ऐसा एनर्जी फील्ड है कि यहाँ पे अगर ब्लैक कलर के फ्रेम में आप ब्लेसिंग भी लगा देते हैं तो आपके मकान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है।
और उसके बाद में ये वेस्ट के देवता हैं पुष्पदंत एंड वरुण। पुष्पदंत हमारी सभी डिजायरों को फुलफिल करते हैं, ऐसे देवता हैं। कोई भी हमारी विशेष है उसको फुलफिल करते हैं हमारे। ओवरऑल गेंस के देवता हैं, सभी तरह की प्राप्तियों को एश्योर करते हैं। उसके अलावा जो वरुण का एनर्जी फील्ड है, वरुण सबसे पावरफुल देवता है। अगर वरुण के बारे में कहा जाता है कि इनकी 1,000 आंखें हैं, तो वरुण को सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई को भी ये वरुण ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी मंदिर के अंदर, किसी भी प्रतिमा का, किसी भी धर्म के अंदर आप जाके देखिए, तो वहां पे प्रतिमा की जो स्थापना होगी वो वरुण के स्थान पे ही होगा। क्योंकि वरुण का एनर्जी फील्ड इतना वो है कि मतलब वहां पे कुछ भी रख दोगे तो उसमें भगवान का भाव आ जाएगा। जब किसी मंदिर में वरुण के स्थान पर भगवान की प्रतिमा रखी होती है और जो भी डिवोटी हैं वो मित्र के स्थान पे जाके अपनी प्रे करते हैं, तो भगवान से उनका मैत्री भाव जुड़ जाता है एक तरीके से। WNW में जो देवता हैं वो असुर हैं और शोषा हैं। जो असुर नाम के देवता हैं ये राहु है बेसिकली। ये क्या करते हैं, इल्यूजन दे देते हैं। जो ऑफिस की जो सीक्रेट चीजें हैं वो बाहर जानी शुरू हो जाती हैं, प्राइवेसी लीक होनी शुरू हो जाती है। और यही चीज अगर बैलेंस होगी तो ये व्यक्ति को ओवर स्मार्ट बनाते हैं। शोषा, शोषा जो है ये आंखों में पानी को सुखाने का काम करते हैं। ये एक तरह से शनि का एनर्जी फील्ड है। जैसे शनि हर चीज को शुष्क कर देता है ना, वैसे ही ये शोषा का एट्रीब्यूट है। मान लीजिए कोई बंदा किसी भी डिप्रेशन में है या किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उन चीजों को शुष्क करके ये उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, शोषा जो होते हैं। पाप यक्षमा, पाप यक्षमा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है कि जहाँ पे ये अगर डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कोई ना कोई एडिक्शन हो जाएगी। चाहे ड्रग्स की कह लीजिए, चाहे अल्कोहल की कीजिए, चाहे कुछ भी, कोई भी एडिक्शन होगी वो हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति क्या है, हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। इस एनर्जी फील्ड को बैलेंस कर देंगे तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। उसके बाद में रोगा। रोगा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है, अगर ये बैलेंस होगा तो आपको कभी भी किसी भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो आपको इमीडिएट मिल जाएगी। चाहे वो स्टाफ की सपोर्ट हो, चाहे वो पैसे की सपोर्ट हो, चाहे वो मेडिकल एड की सपोर्ट हो। जहां पे जो भी मतलब आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि एक इन्वर्टर काम करता है लाइट जाने के बाद में एकदम रोशनी दे देता है, सेम वो ही क्या है, सेविंग को ये एक्टिवेट कर देगा ये इमीडिएट। जो नागा है, नागा ये हमारे को क्रेविंग देता है। ये सेक्स और अट्रैक्शन का जोन होता है। और इसमें NNW में ये मुख्या का भी है। मुख्या के मुख्या क्या है, ये डिजाइनर है। यहाँ पे कोई भी चीज बैठ के इस एनर्जी फील्ड पे बनाओगे तो उसकी फिनिशिंग इतनी परफेक्ट होगी कि उसकी इमीडिएट मतलब सेल होने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये सभी जोन के सभी देवताओं के एट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उससे आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि किसी जोन की एक्टिविटी अगर कुछ पर्टिकुलर है तो वो किस वजह से है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि उस जोन के अंदर ये देवता विराजमान है और इन देवताओं का एट्रीब्यूट सेम उस जोन के अकॉर्डिंग है। उसकी वजह से उस व्यक्ति को ये फल मिलते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे अगर हम मान लीजिए इमीडिएट कोई किसी को कोई समस्या आ रही है,
और आप उसमें उस एनर्जी फील्ड को ट्रीट करेंगे तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा उससे। तो ये थोड़ा सा 45 देवताओं के बारे में एक संक्षिप्त सा था डिटेलिंग। बाकी सारी मैंने एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, उन पर थोड़ा सा आप स्टडी कर लें तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो कर सकते हो। बाकी जो रेमेडी से रिलेटेड क्लास हैं वो नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। आज के लिए कहीं ज्यादा ना हो जाए, आज कुछ लोग हैं भी नहीं, तो नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी तो उसमें रेमेडी का कवर कर लेंगे। अभी देवताओं को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया है? हाँ बताइए चेतना जी। सर ये फैक्ट्रीज में जो होते हैं देवता वो सिमिलर यही होते कि उसका थोड़ा सा डिफरेंट है? नहीं नहीं, फैक्ट्री में जो देवता होते हैं सेम ही होते हैं जी, देवता तो वही रहेंगे, वही देवता रेट तो कुछ एट्रीब्यूट नहीं। जो बोलते हैं ना, हाँ, इसकी प्रॉब्लम या। देखिए मैं बताऊं क्या होता है। हम्म। इनको एक कैटेगरी बन जाती है। हम्म। कैटेगरी कैसे बन जाती है? मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरी यहाँ शादी नहीं हो रही, ठीक है, तो शादी के लिए आप शादी के लिए एक पर्टिकुलर देवताओं का कॉम्बो बना लोगे। अब आप देखो कि शादी के लिए आपको क्या जरूरत है, ठीक है। शादी के लिए सबसे पहले तो एक रिश्ते जोड़ने वाले की जरूरत हमारे को होगी, उसके लिए आर्यमा लग जाएगा। हम्म। पितरों की सपोर्ट के बिना शादी नहीं होती, पितर लग जाएगा वहां पे। हम्म। दो देवता ये क्लियर हो गए। हम्म। तीसरा, उसके लिए क्या होगा, मंगल कार्य के लिए अग्नि चाहिए हमारे को, ठीक है। तो वहां पे अनिल का एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट कर दोगे आप। हम्म। उसके अलावा चौथी चीज क्या होगी? मान लीजिए शादी को लेके किसी का विजन क्लियर नहीं है, ठीक है। हम्म। मान लो लड़का तो है क्रिस गेल, हम्म। ठीक है, लड़की चाहिए हेमा मालिनी, तो शादी हो जाएगी? तो विजन क्लियर करने के लिए शिखी को लगाओ, हम्म। ठीक है। और जो आपस में कमिटमेंट खराब ना हो उसके लिए यम को लगाइए, ठीक है। लड़की सेफ साइड अपने घर पहुंच जाए उसके लिए पूषा को लगाइए, सेफ हम्म। पैसेज। तो इस सब तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको। कोई कहता है जी बच्चा नहीं पढ़ता, हम्म। तो पढ़ाई के फील्ड कौन से हैं? साउथ सुप्रीम। डबल एस डबल सुग्रीव। सबसे पहले आप उससे ये पूछो कि भाई बच्चा नहीं पढ़ता, प्रॉब्लम क्या है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम मिलेगी जी, मैं पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता, याद नहीं। ठीक है, मतलब होल्डिंग पावर नहीं है, द्वारिक डिस्टर्ब है। कुछ बच्चा कहेगा कि जी मैं टीचर पढ़ाते हैं मुझे समझ नहीं आता, हम्म। तो वहां पे कहीं ना कहीं सुग्रीव का एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, हम्म। हम्म। ठीक। कोई आदमी कहता है जैसे कि मेडिटेशन में मेरा ध्यान नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, हम्म। कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, उसको करो। अब आ जाती है इंडस्ट्री की बात। इंडस्ट्री में आप सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरत है आपको। सबसे पहले तो व्यक्ति को ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैंने क्या बताया, भूधर। फिर उसके बाद में उसके पास में देखिए, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ कस्टमर देगा, ईस्ट लोगों के साथ में सर्कल बनाएगा, साउथ ईस्ट डील क्लोज करेगा, और वेस्ट जो है प्रॉफिट देगा, और नॉर्थ बैंकिंग एंड सपोर्ट देगा, स्टाफ की सपोर्ट देगा। तो हमें क्या है, इन जोन के अंदर उन देवताओं पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। भल्लाट और सोमा को आप सेट कर देंगे, व्यक्ति के पास में अपॉर्चुनिटी भी आएगी और कंटिन्यूटी भी रहेगी। आर्यमा को सेट कर देंगे तो उसके पास में मतलब उसके कनेक्शन भी बन जाएंगे। साउथ ईस्ट को सेट कर देंगे, फंडिंग की कभी दिक्कत नहीं आएगी उसको। वेस्ट को सेट कर दोगे आप,
तो उसको प्राप्तियों की कमी नहीं रहेगी। नॉर्थ वेस्ट को सेट कर देंगे, बैंकिंग ठीक रहेगी। तो ये 7-8 जोन पे काम करके आप काम कर सकते हैं उसके। साउथ 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 को ठीक कर दोगे तो कहीं ना कहीं नेम फेम भी बना रहेगा। कोई भी काम करोगे, ये सब कंफ्यूज करने का तरीका है। कोई भी काम करोगे, हर बिजनेस के लिए ये चीज जरूरी है। इन चीजों को बैलेंस कर दो, काम ठीक हो जाएगा। हाँ जी नंदलाल जी। सर जैसे कि ब्रह्मा केंद्र में है, और विवस्वान मित्र भूधर केंद्र से थोड़ा सा बाहर निकल के हैं, और बाकी लोग उससे थोड़ा बाहर हैं, और बाकी पेरीफेरी पे हैं। तो हम कैसे मार्किंग करेंगे कि मतलब कोई प्लाट है तो सेंटर का कितना हिस्सा हम ब्रह्मा मानेंगे, फिर सेंटर से कितना डिफरेंस आगे बढ़ के भूधर और आर्यमा आदि को देखिए मानेंगे। देखिए इसमें क्या मानेंगे आप, एक तो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएंगे तो वो आर्किटेक्ट अपने आप ही देवताओं को मार्क करके दे देगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये है, उससे आपको ये भी जगह क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे ये देवते की लोकेशन आ रही है और यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है। एक नई सिंपल सा फंडा ये है कि 10% ब्रह्मा की जगह छोड़ के बाकी 3 को 30-30% में डिवाइड कर दो। पहला 30% 4 देवताओं का, दूसरा 30% 8 देवताओं का, लास्ट वाला 30% जो है वो 32 देवताओं का। और अब जैसे ये देवताओं के एट्रीब्यूट को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद में आपको जैसे ही बंदा बोलेगा ना मुझे ये समस्या आ रही है, इमीडिएट आपको समझ आ जाएगा कि ये इसका ये वाला देवता डिस्टर्ब है। वहां पे आप वो देवता रेमेडी करके और उससे इमीडिएट रिजल्ट ले सकते हो। साईराम सर। हाँ जी साईं राम। अच्छा अच्छा। सर अब मेरा जो घर का है ना, नॉर्थ वेस्ट है ना, वो जरा ढलान है, चलेगा? है जी। नॉर्थ वेस्ट हाँ हाँ। ढलान बोलो तो, ये है जरा नॉर्थ वेस्ट। लाना है तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा देना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हाँ उससे ठीक ठीक है। हो जाएगा वो। अच्छा, फैक्ट्री में है ना, फैक्ट्री में अपना ये है, क्या बोलते हैं ये, फैक्ट्री में ईस्ट में, और अपना क्या नाम, ईएस में पानी का, ये है, पानी पीने का टंकी है। देखिए साउथ ईस्ट में पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये साउथ ईस्ट में, ईएससी में। ईएससी में भी E6 में रखो, E7 में होगा तो दिक्कत देगा थोड़ा सा। कितने में रखने का, ई 7 में रखने का? E6 में ई 6 में ही है, ई 6 में ही है। हाँ E6 में है तो ठीक है फिर। ई 6 है, और अपना ई 5 में, और अपना ई 4 में है। ठीक है कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ जी। ठीक है। ओके। अच्छा, जो गेट है ना हमारा, वो हम्म। गेट साउथ साउथ का है, N4 का है अपना, S4 का है। ठीक है उसको साउथ गेट का। को लाल कलर दिया, बरोबर है? कलर रेड, किस लिए दिया है आपने? उसमें देख के दिया, वो गलत हो गया मेरा। S4 तो की मेरा, एंट्री तो, S4 की एंट्री पॉजिटिव है, वहां पर कलर करने की क्या जरूरत है? फिर अभी कलर रहने दो, कैसे क्या, वो रेड कलर? नहीं, रेड कलर डोर पे कराया या पट्टी करी है रेड कलर की? ने वो अपना डोर पे कराया। डोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पट्टी पे पीला करूँ, पीला नीचे? क्यों जो करोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है S4 नहीं के है लिए। ना कुछ? नहीं। कुछ अच्छा, हाँ ओके ओके, सही जी, राम। सही रहो। धर्मी जी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देवताओं का? जी सर, हो गया है सर। एक क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम जोन बैलेंस कर पाए, तो डायरेक्ट देवता एक्टिवेट करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा? देखिए बेसिक बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट एंट्री का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो 5 एलिमेंट तो आप ये एडवांस से कर दोगे, लेकिन देवता का ये टॉयलेट का ट्रीटमेंट हो गया,
जैसे कि एंट्री का ट्रीटमेंट हो गया, कहीं पे कोई चीज गलत प्लेस्ड है उसको करेक्ट कराने के बाद फिर आप देवता अलाउ अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई एक पर्टिकुलर जोन है, उसमें सिर्फ वॉल है और वो जोन बहुत कम है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, और मान लो कि वो जोन यम का है, तो हम यहाँ पे यम एक्टिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जोन छोटा है फिर भी? देखिए, जोन छोटा होने से क्या होता है, कोई भी देवता फील्ड हमेशा कभी भी खत्म नहीं होता। जहां पे जोन छोटा होता है या कटा होता है, वहां पे देवता एनर्जी फील्ड श्रिंक हो जाता है। वो क्या करेंगे, आप वहां पे जब देवता रेमेडी को लगाएंगे तो वो अपनी शेप में आ जाता है उसको करने के बाद। ओके, तो फिर वो नेगेटिव नहीं देगा, वो जोन नहीं, छोटा है और डेटा एक्टिवेट करते हैं तो? हाँ, नहीं तो वो ओके बैलेंस बस। हो जाएगा। ओके, बस इतना ही मुझे जी। पूछना है। जी। सर, हाँ जी। ये हम मैं डाउजिंग करके दीज की प्लेसमेंट करती हूँ देवता की। तो ऐसा न्यू हाउस हो, न्यू जो नया ही बन रहा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो हम वो कनेक्ट करके डालें, बराबर सर? आपको नया हाउस बना रहे हो आप, हम्म। उसमें जब आप डाउजिंग करते हो तो हम्म। डाउजिंग करने के साथ साथ क्या है, आप उस एनर्जी के साथ सिंक हो जाते हो। वहां पे ओके। जो भी इम्बैलेंस है वो आपके डाउजिंग में ऑटोमेटिकली हाँ। निकल आएगा। जब आप ओके। डाउजिंग पे काम करते हो तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, ओके सर। अपने आप ही ओके। रेमेडी निकाल देगा सारी। ओके। सर डाउजिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं डाउजिंग? डाउजिंग ये नेक्स्ट क्लास रेमेडी की होगी, उसमें मैं सारा बताऊंगा आपको। आज तो ये था कि ये 45 देवताओं के बारे में बताना था, वो आपको बता दिया। अगली क्लास जो होगी वो, और वो लास्ट क्लास ही होगी, उसमें सारा रेमेडी का और इनका सबका बताएंगे। रेमेडी कैसे प्लेस होगी, देवताओं का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सारा बताया जाएगा जितना ऑनलाइन पॉसिबल होगा। सर फिर सर एस्ट्रो की क्लास आप कब लोगे? उसको कंप्लीट होने के बाद। ओके, सर जैसे छोटी, कंटिन्यू करेंगे ना? सर जी। चालू कर दोगे ना? हाँ जी, हाँ ओके। जी। सर जैसे छोटी दुकान है, तो उसको तो हम लोग जनरल बैलेंस नहीं कर सकते, जैसे मतलब बेसिक वास्तु से तो बैलेंस नहीं कर सकते। कौन सी छोटी दुकान? मान लीजिए एक सोने की दुकान है, एक हमारे मित्र की बहुत छोटी सी दुकान है, हाँ, फुट पे गुने 15 फुट की ऐसी दुकान है, तो उसको तो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल रहता है। एंट्री तो ठीक करोगे ना उसकी? ठीक करेंगे। एंट्री तो और ठीक करनी पड़ेगी। ठीक कर एंट्री दिए। अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद देवता रेमेडी कर दीजिए। उसका फिर तो बैलेंस ना करके एंट्री ठीक करके देवता रेमेडीज कर देंगे जो कल हाँ सिखाएंगे। जी, हाँ जी। ये क्या है, जब डाउजिंग आप करने जाओगे तो डाउजिंग में वो जोन की बैलेंसिंग अपने आप हो जाती है। वो उसी हिसाब से स्टेट वहां पे ले लेता है, जिससे जोन आपका बैलेंस हो जाता है। जी। तो डाउजिंग सर जो जो हम आपसे मंगा रहे थे वो चीज हो पाएगी ना? हाँ, वो पेंडुलम से। तो पेंडुलम सर अभी आपके पास है नहीं। पेंडुलम और अवेलेबल हो जाएगा, बाकी मैं पेंडुलम का सर कर रहा हूँ व्यवस्था, वो अगले हफ्ते तक हो जाएगा पेंडुलम। सर हो प्रैक्टिकल जाएगा। प्लीज सर ले लीजिए। प्रैक्टिकल के लिए तो ऑफलाइन होगा। हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन का कब सर, कब लोगे? अभी बात करते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है, उसके बाद ही ऑफलाइन की प्लानिंग करी जाएगी। क्योंकि कुछ भी चलाना वलाना मुझे कुछ भी नहीं आता। वो उसमें सब बता देंगे। सर आता हमको भी नहीं है सर कुछ। अगली क्लास में लोग और भी हो जाएंगे ना, तो ये पेंडुलम चलाना, लेकर एंटीना चलाना, अगर मुझे याद हम्म। ना रहे तो आप लोग बता देना। ठीक है स्कैनर तो आप सबको बता ही दिया, तो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। जी। हाँ, अच्छा, तो स्कैनर की जो बैटरी है वो यहाँ मिल जाएगी ना, लोकल मार्केट में मिल जाएगी? वो किसी भी स्टेशनरी शॉप से या बच्चों की टॉय की शॉप होती है वहां से मिल जाएगी। अच्छा, आप टॉय की आप बैटरी लखनऊ मिलेगी? से हैं ना? जी। लखनऊ में तो सब कुछ मिल जाएगा। जी, मिल जाना चाहिए। हाँ। एक बैटरी मेरी लूज, उसकी लूज हो गई है, उसको सही करना है। लुलु मॉल से जाके खरीद लेना। जी, लुलु मॉल दूर है। जी। कोई भी बच्चों की टॉय शॉप होती है ना, वहां से मिल जाएगी। तो बच्चों की जो टॉय होती है उसके अंदर यही लगती है। सर हाँ जी। जयराम सर,
अच्छा, जी वो सर। NW में मैं जो बोला था, मेरा वो घर का गड्ढा है उधर, बोले तो जो पायरिया है उधर, वो चलेगा क्या सर? NW में जरा ढलान है, 2-3 फुट ढलान है। दिक्कत क्या आ रही है? कुछ नहीं यार, बोलो तो कुछ दिक्कत आए तो ही करने का। फिर बोलो तो इसका क्या नाम अपना, जरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आप वहां पे स्प्रिंग लगा देना, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज। वो जो ढलान है वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो उसको पूरा भरने की जरूरत नहीं ना? भर दो तो और अच्छा है, भर दीजिए आप उसको। अच्छा, हाँ। NW में गड्ढा नहीं रहना चाहिए। हाँ। हाँ, जी। ठीक, ओके। हाँ। चलिए जी। और किसी का कुछ यहाँ कंप्लीट करें आज? चेतना जी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। क्या सर? आप कुछ बोल रहे थे ना शायद। नहीं नहीं, मेरे भाई का फोन आया यूरोप से, तो उसको बोल रही अच्छा। थी। अच्छा अच्छा। ओके ओके। आज का क्लास ओवर करें, किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर वो कैश फ्लो वाला एक बार फिर से बताओ ना, आपने क्या बताया कैश फ्लो के लिए? कैश फ्लो के लिए दो तरह का कैश की जरूरत होती है हमें। एक तो ये है कि अगर हमने मान लीजिए कोई सेटअप स्टार्ट करना है, उसके लिए सेटअप स्टार्ट करने के लिए हमारे को फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग का काम जो है वो सवित्र करता है। सवित्र नाम का एनर्जी फील्ड। और स्टार्ट होने के बाद जो रूटीन में हमारे को फंडिंग चाहिए जिससे कि हम बिजनेस को आगे चला सकें, उसके लिए जो एनर्जी फील्ड काम करता है वो अनिल का एनर्जी फील्ड काम करता है। अनिल और आकाश दोनों ही कैश फ्लो के देवता है। किस? अगर आपको लग रहा है कि कोई डील कर रहे हैं आप, डील मैच्योर नहीं होती, मैच्योर होने से पहले कोई समस्या आ जाती है, मतलब वो एक तरह से डील पैसे में कन्वर्ट नहीं होती, वो भी कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में ये दो देवता डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। सर मेरी ऑफिस में ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी डील हो चुकी है लेकिन कैश अटक गई है। हाँ, वो साउथ ईस्ट को देखिए, इन देवताओं को देखिए, इसको ओ, करेक्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तो प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू।